एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड के इससे पहले 26 सर्गों तक का वाचन आपके सामने प्रस्तुत किया जा चुका है, पाठ प्रस्तुत किया जा चुका है। आज क्रमशः आगे बढ़ेंगे और 27वें सर्ग का पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हमारा ये जो सुंदरकांड की संपूर्ण श्रृंखला है श्री भैरुदान कच्छावा स्मृति स्तोत्रमाला के अंतर्गत पठित है और इसके प्रायोजक हैं श्री भैरुदान कच्छावा जी के पुत्र आदरणीय श्री हिमांशु कच्छावा और उनके प्रपौत्र हनुमंत कच्छावा। हिमांशु जी, हनुमंत, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और सनातन के पथ पर आप इसी तरह अग्रसर रहें। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस पाठ को। सप्तविंशः सर्गः, 27वां सर्ग। इसका प्रसंग है त्रिजटा का स्वप्न, राक्षसों के विनाश और श्री रघुनाथ जी की विजय की शुभ सूचना। इसी प्रसंग को लेकर के हमारा 27वां सर्ग प्रवृत्त होता है। इत्युक्ताः सीतया घोरं राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य दुरात्मनः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो भीमदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थ मनर्थार्थ मथा ब्रुवन्। अद्येदानीं तवा नार्ये सीते पाप विनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतत् यथा सुखम्। सीतां ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा प्रबुद्धा वाक्यमब्रवीत्। आत्मानं खादता नार्या न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च स्नुषां। स्नुषा कहते हैं पुत्रवधू या वधू। एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीतास्त्रिजटां तामिदं वचः। कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखोद्गतम्। उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितं गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगां युक्तां वाजिसहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन समागतः। स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतपर्वतमास्थिता। रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा। राघवश्च पुनर्दृष्टश्चतुर्दन्तं महागजम् आरूढः शैलसङ्काशं चकास सह लक्ष्मणः।
ततस्तु सूर्यसङ्काशौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ ततस्तस्य नगस्याग्रे याकाशस्थस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता भर्तुरङ्कात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिभ्यां परिमार्जति ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयं इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः ततोऽन्यत्र मया दृष्टो रामः सत्यपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोच्य प्रस्थितः पुरुषोत्तमः एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया न हि रामो महातेजा शक्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव रावणश्च मया दृष्टो मुण्डस्तैलसमुक्षितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणः पतितः क्षितौ कृष्यमाणः स्त्रिया मुण्डो दृष्टः कृष्णाम्बरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलं हसन् नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गरदभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्शिरा भूमौ गर्दभात् भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्तरूपो दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रलपन् बहु दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरं नरकोपमं मलपङ्कं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः प्रस्थितो दक्षिणामाशां प्रविष्टो कर्दमं हृदं कंठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी काली कर्दमलिप्ताङ्गी दिशं याम्यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो महाबलः रावणस्य सुताः सर्वे मुण्डास्तैलसमुक्षिताः वराहेण दशग्रीवः शिशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छत्र
मित्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुन्दुभिर्निर्घोषैर्नृत्यगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिस्वनं चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहाय समुपस्थितः समाजश्च महान् वृत्तो गीतवादित्रनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां लङ्का चेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभिरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रमत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लङ्कायां भस्मरुक्षायां सर्वा राक्षसयोषितः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयहृदम् अपगच्छत् पश्यध्वं सीतामाप्नोति राघवः घातयेत् परमामर्षि युष्मान् सार्धं हि राक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनुव्रतां भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमन्स्यति राघवः तदलं क्रूरवाक्यैश्च सान्त्वमेद्वाभिधीयताम् अभियाचामवैदेही मे तद्धि मम रोचते यस्या एवं विधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते सा दुःखैर्बहुभिर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम् भर्त्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया राघवाद्धिभयं घोरं राक्षसानामुपस्थितम् प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चिदुपलक्ष्ये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्ष्मणम् छाया वैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामिमां देवीं वैहाय समुपस्थिताम् अर्थसिद्धिं तु वैदेह्याः नहीं, यहाँ पर दोबारा देखिए पश्याम 1 2 3 4 5 6 7 8 पश्याम्यहमुपस्थितां राक्षसेन्द्र विनाशं च विजयं राघवस्य च। थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पर पश्याम्यह 3 बार इसको वो कीजिए पश्याम्यहमुपस्थितां, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। निमित्त भूत में तत्तु श्रोतुमस्या महत्प्रियं दृश्यते च स्फुरच्चक्रवाले
चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईषद्धि ऋषितो वास्य दक्षिणाय यदक्षिणः अकस्मादेव वैदेया बाहुरेकः प्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपन् कथयतीवास्य राघवं पुरतः स्थितम् पक्षी च शाखा निलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतां वाच मुदीरयाणः पुनः पुनश्चोदयति वरिष्ठः ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजयहर्षिता अवोचद् यदि तत्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 27वां सर्गः। इस तरह से आदि काव्य रामायण के अंतर्गत 27वां सर्ग 27वां सर्ग पूर्णता को प्राप्त होता है। आप अभ्यास करते रहें, भगवान श्री राम के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री रामाय नमः।